तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान शंकर घूमने के लिए नहीं भाई, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथा सुन। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं हमारे, और वहां भगवान शंकर ने कथा सुनी। राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथावाचक ने प्रणाम किया। आओ आओ भगवान शंकर प्रणाम। जो श्रोता थे कथा सुनने वाला तौन बोले ओहो रुकानु कथावाचक जो हम प्रणाम करने लगे। अरे कथावाचक को तो उधर प्रणाम होता है, ये कैसा कथावाचक है जो श्रोता को प्रणाम कर रहा है। वाह। सती जी के मन में ये संदेह हुआ कि ये इनके कथा सुनो या मुनि जो हमें प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। इसलिए जब कथा भी हुई तो सती देवी ने वो कथा नहीं सुनी, और भगवान शंकर ने खूब कथा सुनी महाराज। कथा सुनकर के जब चलने लगे तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा भगवान शंकर ने सुनी और अब मुनि से विदा मांग करके चलने लगे। तब भगवान शंकर के साथ कौन आ रहा है कथा सुन करके? बोले दक्ष कुमारी आ रही है। दक्ष यानी चंचल, चंचल की बेटी कथा सुनकर के आ रही है साहब। क्योंकि जब कथा सुनने जा रहे थे, कौन जा रही कथा सुनने के लिए? बोले जगत की माता जा रही है कथा सुनने के लिए, कोई साधारण व्यक्ति जा रहा है क्या? और जब जगत माता ने कथा नहीं सुनी, सारा विशेषण अरे गोल कथा सुनी बेटे नोनो, बोले एक चंचल की बेटी होने लगी, सारा विशेषण हटा दिए। जब तुम कथा में आते हो तो स्वागत होता है साहब, श्रोता पहुंचे हैं। लेकिन जब श्रोता कथा ना सुन दो, केवल बात कर दो, फोन चलो दो, तब विशेषण हटा देने चाहिए। बोलो जय श्री राम। ये गोस्वामी जी ने कहा, हम नहीं कह रहे। कथा सुनकर के आए भगवान शंकर।
और कथा सुन करके आकर के चलते चलते भगवान शंकर दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। आगतम दंडिकारण्यम पर्यटन सांगरांबरम दर्शयन तत्र गां शोभा सत्ये सत्य प्रणव प्रभु सत्ये सत्य प्रणव प्रभु। आज भगवान शंकर कथा सुन करके दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। तब तक क्या हुआ कि भगवान राम जी का जन्म हो गया। नारायण का श्री राम के रूप में जन्म हो गया। राम जी का जन्म हो गया महाराज अयोध्या में। और जैसे ही भगवान राम का जन्म हुआ, आप जानते हैं कि भगवान बड़े हुए, अल्पकाल में सारी विद्याओं का पान किया। उसके बाद भगवान शंकर विश्वामित्र जी के साथ चले गए। उनके सिद्ध आश्रम में जो यज्ञ हो रहा था उसको पूरा करवाया। उसके बाद भगवान शंकर नेपाल मिथिला में गए। जिस राजा को जिस धनुष को बड़े बड़े राजा तोड़ नहीं सके, हिला नहीं सके, 10,000 राजा एक साथ लगे फिर भी उस धनुष को नहीं हिला सके। सहस 10 एक ही बार उस धनुष को भगवान राम जी ने पलक झपकते ही तोड़ दिया। एक निमिष में सीता जी से स्वयंवर किया। भगवान कुछ दिन अयोध्या में रहे। राम जी के लिए वनवास हो गया। भगवान राम ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और चलते चलते भगवान दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे। और पंचवटी पर जैसे गए, वहां भगवान की पत्नी को कोई चुरा करके ले गया। तो भगवान उस समय सीता देवी को जंगल में घूमते, जंगल में खोजते घूम रहे थे। कह रहे थे, हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, आप बताओ क्या आपने हमारी सीता जी को कहीं देखा है? कौन उनको उठा करके ले गया है? रो रहे थे राम। ये दृश्य भगवान शिव जी ने देखा। तत्र रामं ददर्शंसो लक्ष्मणेनान्वितं हरा अविष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छला हासतीति परोचन्तं विरहाविष्टमानसं यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः। रुदन्तं शिव पुराण की कथा है। बार बार बल भगवान रोने लगे। आसतीति प्रोचन, हाय सते, हाय सीते, हाय सीते, कहाँ है सीता, कहाँ हो सीता, कहाँ है सीता, सीता सीता कह करके आवाज लगा रहे थे वन में। सीती मदन मोह, बार बार सीता जी की खोज में रो रहे थे भगवान राम। ये दृश्य शिवजी भगवान ने देखा तो भगवान शिवजी ने दूर से ही प्रणाम किया। क्या कहा? जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो सच्चिदानंद। बैल के ऊपर बैठी थी मां सती। सती माता ने कहा, हे भगवान शंकर, ये आप क्या कह रहे हैं? इनको सच्चिदानंद कह रहे हो, जिनको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी कहीं चोरी आई। राम जी, अरे अरे शिव जी, सती जी बुला रहे, शिव जी बाबा,
सच्चिदानंद वहंद बाबा जो सब कुछ जानता है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। और यूं नहीं यूं ना पता कि हमारी पत्नी कहीं लेकर उठेगते हैं और यूं थी तुम सच्चिदानंद बुलाने लगे। जय हो सच्चिदानंद जग पावन। ये कहां के सच्चिदानंद है? भगवान शंकर समझाने लगे, देवी जिन राम जी को तुम देख रहे हो ना सामने, वो राम जी कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात भगवान है और वो लीला कर रहे हैं। लीला उनको सब पता है कि हमारी पत्नी को रावण उठा करके ले गया। वो अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अभिनय का अर्थ लीला होता है, लीला का अर्थ है अभिनय। वो लीला कर रहे हैं, लेकिन सती जी कहां मानने वाली साहब? भगवान राम ऐसी लीला कर रहे हैं साहब, जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं, टीवी देखता आप, टेलीविजन देखते हैं तो टीवी पर आप फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर चल रही है ना, फिल्म मूवी चल रही है। और उसमें क्या देख रहे हैं आप कि एक गरीब किसान जिसने फटे कपड़े पहने हुए रो रहा है, फिर भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है। एक दाड़ी तुम भी बैठी कर टीवी टीवी देख रहे हैं तुम, लेकिन तुम्हारा आंखों पर भी आंसू होने लग गया कि देखो कितना अत्याचार हो गया इसके साथ, गरीब आदमी के साथ अत्याचार। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, उसको तो टीवी पर रोल मिल रखा है ऐसा अभिनय करने का, गरीब किसान का रोल मिल रहा है, वो तो करोड़पति आदमी, और फिर भी तुम तय देखते रोने लग गया। वो तो अभिनय कर रहा है। उसी प्रकार भगवान बल लीला अभिनय कर रहे हैं। सीता माता उस अभिनय को देख करके रोमांचित हो रही है, लेकिन भगवान शंकर जानते हैं कि सब ये लीला कर रहे हैं। इनको तो भगवान राम ने तो स्वयं अपनी पत्नी को अग्नि देवता को दे रखा है। देवी तुम पावक में निवास करो, अग्नि में निवास करो। वो जो रावण